इसलिए आप कार्तिक मास के ऊपर के व्रत के ऊपर एक और व्रत ले सकते हैं 5 दिन के लिए। बहुत लोग 5 दिन उपवास भी करते हैं और 5वें दिन में किसी ब्राह्मण को भोजन करके 6ठे दिन उपवास का पालन करते हैं। तो वो भी आप कर सकते हैं, जितना क्षमता है उतना कर सकते हैं। एकादशी का प्रसाद खा के भी उपवास कर सकते हैं, फलाहार भी करके कर सकते हैं, निर्जला भी कर सकते हैं। जैसे आपकी क्षमता हो वैसे भक्ति भाव से करना है। क्या कहते हैं ना, मारून मुटकुन नहीं करना है, यानी जोर लगा के कैपेसिटी के बाहर नहीं करना चाहिए। सुखपूर्वक प्रेम पूर्वक करना चाहिए, रोते रोते नहीं करना चाहिए। व्रत की व्याख्या ही वो है, आनंद से हमको असुविधा स्वीकार करनी है। असुविधा लेनी है लेकिन वो खुशी खुशी होनी। जैसे गोवर्धन परिक्रमा हम कर रहे थे, मैं सबको बता रहा था, रो रो के परिक्रमा मत करो, आनंद से करो, खुशी से करो। कब खत्म होगी, कब खत्म होगी, अभी कितना बाकी, अभी कितना बाकी। इस तरह से गोवर्धन की परिक्रमा नहीं। इसी प्रकार से कोई व्रत भी जो होता है वो सुखपूर्वक किया जाता है। हरे कृष्णा। आज देव उठावनी एकादशी। आज हमारे जितने भी देव हैं वो जग जाते हैं 4 महीने के बाद। हरे कृष्णा। आज से तुलसी विवाह का मुहूर्त भी शुरू हो जाता है। हम आज से लेकर 5 तारीख तक कभी भी तुलसी शालिग्राम विवाह कर सकते हैं। ये भी पर्व है। और कार्तिक पूर्णिमा का दिन वो दिन है जिस दिन यशोदा देवी गर्भवती हुई थी कृष्ण के लिए, अलग से। इसमें कौन सी कहानी सुनाए आपको? जलंधर नाम का एक राक्षस था। वृंदा देवी गौलोक धाम की देवी है, भगवान की बड़ी प्रिय गोपी है। लेकिन किसी प्रसंग में उसे पृथ्वी पर देवी बनने का और राक्षस के साथ विवाह होने का शाप मिलता है। तो वो पृथ्वी पर आती है, उसका विवाह जलंधर से होता है। और जलंधर जो है वो देवताओं से कई बार युद्ध करता है, और कई बार युद्ध करने के बाद भी वो देवताओं को परास्त ही कर देता है हर समय। जितनी बार देवता लोग उसको अटैक करते हैं वो देवता लोग परास्त हो जाते हैं। तो देवता लोग तो विष्णु को आ जाते हैं, कहते हैं विष्णु भगवान इसको हम तो हरा ही नहीं सकते, कितनी बार अटैक किया, हमको हरा के भगा देता है। तो विष्णु ने कहा कि इसकी जो शक्ति है वो उसके पत्नी के पतिव्रत के अंदर है। उसकी पत्नी तो वृंदा देवी है, वो बहुत पतिव्रता है, उसके बल से इसको कोई मार नहीं सकता है। तो देवता लोग पूछ रहे अभी क्या करेंगे? तो भगवान कहते हैं मैं अवतार लेता हूँ, उसका पतिव्रत भंग कर देता हूँ, आप जाके उसको युद्ध में ललकारो। तो सभी देवता अभी भी हारे हुए हैं, फिर भी दोबारा ललकारते हैं। उसको बड़ा आश्चर्य होता है, अभी भी भगा दिया था, अभी फिर कहाँ से शक्ति प्राप्त होगी? लेकिन मैं डरता नहीं हूँ, मैं तो उनको हरा ही दूंगा। इसलिए उनका घनघोर युद्ध होता है, शुरू होता है युद्ध एक जगह पर, और घर पे विष्णु भगवान जालंधर राक्षस का रूप लेकर आते हैं। ऐसा दिखाते हैं कि मैं युद्ध जीत कर आ रहा हूँ, युद्ध समाप्त हो गया है और मैं आ गया हूँ। तो युद्ध वहाँ पर चलते ही रहता है। जब वो युद्ध समाप्त होने की भावना से घर आते हैं तो पत्नी उसका अच्छा स्वागत करती है और उसका पातिव्रत्य भंग हो जाता है। जैसे ही पातिव्रत्य भंग होता है, भगवान ने शिव जी को कहा रहता है कि आपका त्रिशूल उस पर प्रहार करने का प्रयास करते रहो, एक समय आएगा आपका त्रिशूल उस पर प्रहार होगा। कई बार प्रयास किया फिर भी त्रिशूल प्रहार नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पतिव्रत्य भंग होता है, त्रिशूल उसके गले में घुसता है और उसका सर जो है उसके शरीर से अलग करके, उसको भी आश्चर्य होता है जलंधर को कि ऐसे कैसे हो गया। तो वो त्रिशूल को लटका हुआ सर जो है वो वृंदा वृंदा पुकारते हुए घर आता है, ऐसे कैसे हुआ? तो वो पुकार जो है वो वृंदा देवी उनके शयन कक्ष में सुनती है, अरे मेरे पति मेरे साथ है, पति की आवाज बाहर से कहाँ से आ रही? तो दोनों भाग के बाहर आते हैं, तो देखते हैं तो आकाश में त्रिशूल के ऊपर कटा हुआ सर जो है वो पुकार रहा है, वृंदा देवी क्या हो गया? तब वृंदा देवी को समझ में आता है कि मेरे साथ छल किया गया, और वो ऐसे नजर से देखती है विष्णु को
कि विष्णु अपना रूप मेंटेन नहीं कर सकते, उनको विष्णु रूप में आना पड़ता है। तो जलंधर का रूप बनाए रखा हुआ है, वो छोड़कर वो विष्णु रूप में प्रकट होना पड़ता है। इतना दृष्टि में तेज है उसका। तो वो देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये तो विष्णु ने मेरा पातिव्रत्य भंग कर दिया, वो मेरा पति है। तो फिर वो विष्णु को शाप देती है कि तुम पत्थर बन जाओगे। और वही पत्थर जो है शालिग्राम शिला है, भगवान शालिग्राम शिला बने। तो भगवान ने भी उनको शाप दिया, मैं पत्थर बनूंगा लेकिन तुम्हारे चरणों में रहूंगा और तुम पौधा बनोगी। वृंदा देवी तुलसी देवी बनी और उसके चरणों में शालिग्राम शिला विराजमान हो गई। और फिर अपने पति के शीश को अपने गोद में लेकर वो सती चली गई वृंदा देवी। ऐसी छोटी सी कहानी है इसकी। तो उसके ही उपलक्ष्य में एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक कोई दिन, जितने भी दिन आपको अच्छा लगे उसमें आप तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से कर सकते हैं अच्छी तरह से। हरे कृष्णा। और कोई